हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में जिन प्रश्नों को पूछा गया था उन प्रश्नों को लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। पहला प्रश्न था, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे साथियों, वो थे आपके स्पीयरमैन। कौन थे साथियों? स्पीयरमैन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे पूछा गया था प्रश्न नंबर 2 में, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? उनका नाम हो जाएगा बुट। क्या नाम साथियों? बुट। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? तो मित्रों, ये आपका किया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने साथियों? अल्फ्रेड बिने ने। आगे पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक जो वाइगोट्स थे वो कहाँ के थे? तो ये थे आपके रूस के। कहाँ के साथियों? रूस के। आगे पूछा गया था, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये किसका कथन है? तो ये आपका जो कथन है वो है स्टार्नबर्ग का। कहाँ का साथियों? स्टार्नबर्ग का। आगे आपसे पूछा गया था, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो ये आपका किया है जे.एम. ओझा ने। किसने साथियों? जे.एम. ओझा ने। आगे पूछा गया था, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है साथियों अमूर्त सर्विसेज अभिक्षमता। क्या साथियों? अमूर्त सर्विसेज अभिक्षमता। आगे आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया था? ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया था? तो ये आपका किया था दर्शन शास्त्र में। किसमें साथियों? दर्शन शास्त्र में। आगे पूछा गया था, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? इसका सही आंसर था आत्मनियंत्रण। क्या साथियों? आत्मनियंत्रण। आगे पूछा गया था, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो वो करता है आत्म प्रबलन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? आत्म प्रबलन के द्वारा। आगे आपसे पूछा गया था, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही के धब्बे होते हैं? किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही के धब्बे होते हैं? इन्हें हम कहते हैं रोसो परीक्षण। क्या साथियों? रोसो परीक्षण। तो राइट आंसर आपका ए था। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर था 50 से 70। कितना था? 50 से 70। आगे पूछा गया था, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ठीक है साथियों, नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रस्तावित है या प्रकाशित है? तो वो है आपकी साथियों क्रेपलिन द्वारा। किसके द्वारा साथियों? क्रेपलिन द्वारा। आगे पूछा गया था, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन थे? उनका नाम था सिगमाइंड फ्राइड। क्या साथियों? सिगमाइंड फ्राइड। तो राइट आंसर आप सभी का था बी वाला। आगे पूछा गया था, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है साथियों? ये जाना जाता है अरस्तु को। किसको साथियों? अरस्तु को। एक प्रश्न था, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? वो मिले हैं साथियों 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था, मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। मन स्नायु प्रकृति के रोग का जो लक्षण था वो था आपका साथियों आशंका यानी कि संदेह। तो राइट आंसर था बी वाला। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
कैसे लगे और ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमने लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से सभी छात्र जुड़ जाना, ठीक है। चलिए।